हर एक मौके के ऊपर पाकिस्तानी ब्लेम करते हैं कि भाई हम तरक्की नहीं कर रहे तो इंडिया ज़िम्मेदार, हम कोई काम नहीं कर रहे तो हमारी कोई मुर्गी मर गई तो इसका भी इंडिया साजिश कर रहा। हर चीज़ के पीछे इंडिया साजिश कर रहा, तो हम क्या कर रहे हैं? उनको और कोई काम नहीं है क्या साजिश करने के बगैर? लेकिन हम अगर फैक्ट्स के ऊपर बात करें तो लेकिन वो हमसे ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं। इनके पीछे क्या वजूहत है? वो साजिश करने के अलावा भी और ज़्यादा उनको काम है भाई, वो काम करके वो डेवलप हो रहे हो। क्या लगता है कि आपको कितना फ़ीसद लगता है कि इंडिया जो है कि वो पाकिस्तान को वर्ल्ड वाइड में मतलब कि लोगों को अच्छा नहीं समझता, पाकिस्तान का दूसरा अक्स दिखाने में कितना किरदार अदा करता? शॉर्टकट में अगर मैं आपको बताऊं तो इंडिया कितना किरदार अदा कर रहा है कि पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करने में? हाँ जी, जिस तरह मतलब कि हमारे भी एक्टर्स वहाँ से जाते, जैसे आतिफ असलम ने उनसे बात की थी ऑन द स्पॉट कि वो हमारे लिए कि जैसे पाकिस्तान जो है वो जब पाकिस्तान को गालियाँ देते हैं तो आपको कैसा लगता है? तो उन्होंने ये बात की थी कि हाँ, जिस तरह आपको हम जब गालियाँ देते हैं तो आपको जैसा आप फील करते हैं वैसे हम लोग फील करते हैं। विश्व भर में ही जिस तरीके से कद बढ़ता चला जा रहा है भारत का, पूरे विश्व भर में हम देख रहे हैं जिस तरीके से जिस भी दिशा में हम देखें, जिस भी देश में जाएं, वहाँ पर भव्य स्वागत होना, वहाँ पर शुरू से लेकर एकदम आने से एयरपोर्ट से लेकर वापस एयरपोर्ट छोड़ने तक सब कुछ हम देखते हैं वीआईपी तरीक़ों से होता है। और चाहे आप कोई भी देश उठा लो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो अमेरिका हो, सब के ही कुछ ना कुछ एक दुश्मन देश हैं, नॉन बॉर्डर वालों के भी दुश्मन देश हैं। और पूरी दुनिया भी जानती है कि हाँ, इनके बीच में जो दुश्मन देश में झगड़ा है वो बड़े देश की वजह से है। मतलब चाइना का जिनसे भी झगड़ा है, चाइना को जो देश दुश्मन मानते हैं उसमें चाइना जिम्मेदार है, अमेरिका को जो दुश्मन मानता है उसमें अमेरिका जिम्मेदार। पर भारत का जो एक तो झगड़ा किसी से ज़्यादा है नहीं, एक तो थोड़ा बहुत पाकिस्तान से, थोड़ा बहुत माइन्यूट सा चाइना से, इसमें भी सबको पता है दोनों में भारत की गलती नहीं है। भारत इसमें भी जो है वो विनम्रता का ही परिचय दे रहा है। इसीलिए पूरे विश्व भर में एक तरीके से हम कह सकते हैं कोई भी भारत का बनाया हुआ दुश्मन कतई नहीं है। ये पॉलिटिकल लेवल पे तो डेफिनेटली होगा कुछ ना कुछ, लेकिन अगर वो इकोनॉमिकली ग्रो कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उनका सारा फोकस तो पाकिस्तान को तबाह करने में नहीं है। हमारा तबाह होने पे शायद ज़रूर है, लेकिन उनका नहीं है। पॉलिटिकली शायद हो, नहीं, नफ़रत को नफ़रत डेफिनेटली मिटा सकती है, लेकिन वो बेसिकली बात ये है कि इफ़ यू आर गुड टू मी वी डेफिनेटली लव यू, व्हाई नॉट। एक्चुअली इसकी मेन रीज़न कश्मीर भी है, और उसके बाद हमारे जो है मेन रीज़न मुझे कश्मीर नज़र आती है, मगर वो भी काफ़ी हद तक अगर सुलझाना चाहें तो वो भी सुलझ सकती है। मगर वो एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम आपस में कभी दोस्त नहीं बन सकते, कभी तजारत नहीं कर सकते, कभी कुछ नहीं। हाँ, मगर ये है कि इंडिया ने हमारी काफ़ी सैलाब के टाइम सपोर्ट किया उन्होंने, लेकिन हमारे नबी तो कोई और एक अलग की चीज़ लेकर आए थे दुनिया में, एक अलग की थ्योरी लेकर आए थे, यू आर नॉट गुड फॉर मी, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए अच्छा हूँ। है तो ऐसे ही है ना। तो ये जो मैंने आपको बयानात कहा कि मैंने क्या आग लगाने की कोशिश की दोनों मुल्कों में, नहीं, मुझे तो नहीं महसूस हुआ। तो फिर मैंने क्या करने की कोशिश की? क्या महसूस किया आपने मेरी कन्वर्सेशन से? आई थिंक आप जस्ट शायद राय ले रहे हैं, या आप पूछ रहे हैं कि क्या है रियलिटी है लोगों की या परसेप्शन है मे बी। तो ये कब होंगे, हम कब जागेंगे? जब हम गलती मानना शुरू कर देंगे। ये बात आपने 202 रुपए की बहुत कीमत है इस बात की, मैं कीमत अदा नहीं कर सकता। ये बात पाकिस्तानी को कब समझ आने वाली है, कब समझ आएगी? बड़े सगीर को जगाने के लिए तो वो आगे थे, सर सैयद अहमद खान, अल्लामा इकबाल, लेकिन हमें जगाने के लिए कौन आएगा? हमें खुद ही जागना पड़ेगा, अब कोई नहीं आएगा। नहीं, वो है, बेशक कर रहे होंगे। अब कंट्रीज़ हैं उनकी में भी अपने प्रोज एंड कॉन्स होंगे, अपने उनके बेनिफिट होंगे, अपनी सब चीज़ें होंगी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप जो है वो हर चीज़ की मत मार दें और इसी पे डिफेंड करते रहें। इंडिया और पाकिस्तान का मसला हल हो गया, कश्मीर का मसला इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो कश्मीर का मसला हल हो गया, तो क्या इंडिया को आप एक्सेप्ट करेंगे? जी, अगर देखें ना, कोई मर्डर करता है किसी का या कोई करता है तो सारे आपस में जो है जो अदालत में केस जाता है तो अदालत वाले कहते हैं कि आपस में सुलह कर लो। अगर सारे मामला सुलह हो जाते हैं, सारा कुछ सुलह हो जाता है, सारे आपस में अगर दोस्ती वो अगर हाथ बढ़ाना चाहते हैं तो हम भी हाथ बढ़ा लेंगे।
हमारा अल्लाह पाक भी है। अल्लाह पाक ने ऊपर से किताब लिख के भेजी, इधर अंग्रेज़ों ने बड़ी किताबें लिखी हैं, अल्लाह पाक ने भी किताब लिख के भेजी है। चलो अंग्रेज़ ना मुसलमान होएं, हिंदू ना मुसलमान हो, लेकिन उस किताब का रिसर्च ज़रूर करें कि अल्लाह पाक ने ऊपर से क्या लिख के भेजा है। और जो अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता के हमें मुसलमान तो कभी भी नहीं चाहेगा कि कोई तबाह हो जाए। क्यों तबाह हो जाए भैया, हम तो अपने दुश्मन का भी नहीं सोचते। उनको पीट रहे हैं, मार रहे हैं, वो नुकसान है हमें। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि उनको अल्लाह हिदायत दे, और बस हम लोग तो यही कह सकते हैं। हम ठीक है, वो जब आप उनके लिए बुरा सोचेंगे, पॉसिबल ये है कि वो भी हमारे लिए बुरा सोचेंगे। मतलब वो तजारत किया उन्होंने, टमाटर वगैरह ये चीज़ें हमें दिया ताकि हम थोड़ा बेहतर उसको कर सकें। बिल्कुल सही। उन्होंने टमाटर हमें दिए, लेकिन वो टमाटर भी हमने ज़ाया कर दिए, रोड में फेंक दिए कि भाई इंडिया के टमाटर नहीं चाहिए हमें। ये अखलाकियाती तौर पर ये कैसा रद्द अमल? इस तरह, मगर इस तरह करना नहीं चाहिए कि आप अगर कोई चीज़, कोई अगर एड आ रही है, कोई अगर परेशानी में हमें कोई चीज़ दे रहा है, तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर उन्होंने ग्रो किया, इकोनॉमिकली ग्रो किया, टेक्नोलॉजिकली ग्रो किया है, उन्होंने एजुकेशन में ग्रो किया है, उनके पास फॉरेन इंडस्ट्री आ रही है, तो हम उनसे लर्न भी कर सकते हैं। ज़रूरत नहीं कि मोहब्बत करने में क्या मसला है? मोहब्बत तो करते हैं, मोहब्बत में करना क्या है? दुश्मनी करके उसको ज़ाया कर देना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह का रिस्क है जो कि अल्लाह ताला ने किसी के भी वसीले से बना देना है। देखिए हमारा अल्लाह पाक भी है। अल्लाह पाक ने ऊपर से किताब लिख के भेजी, इधर अंग्रेज़ों ने बड़ी किताबें लिखी हैं, अल्लाह पाक ने भी किताब लिख के भेजी है। चलो अंग्रेज़ ना मुसलमान होएं, हिंदू ना मुसलमान हो, लेकिन उस किताब का रिसर्च ज़रूर करें कि अल्लाह पाक ने ऊपर से क्या लिख के भेजा है। और जो अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता के हमें मुसलमान तो कभी भी नहीं चाहेगा कि कोई तबाह हो जाए। क्यों तबाह हो जाए भैया, हम तो अपने दुश्मन का भी नहीं सोचते। बिल्कुल करता है। पहली बात तो ये है कि मुसलमान को तकलीफ़ नहीं पहुँचाता, ठीक है। हमें हमारा इस्लाम यही सिखाता है कि हम जो है किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाएं। तो हमारे जो वहाँ पे मुसलमान भाई बैठे हैं हमारा तो नुकसान उन्हीं को ही पहुँच रहा है ना, उनको मारेंगे वो हमें नुकसान है। जो ये है रियलिटी हो, इम्प्लाइड ना हो, चीज़ें बनाई ना हो। जैसे अगर जो मीडिया एक माइंड बिल्डिंग कर रहा होता है लोगों की, वो ना हो, झूठ पे मबनी ना हो चीज़ें। अगर हकीकत है उन चीज़ों में फिर हो, अगर हकीकत नहीं है तो फिर ज़रूरत नहीं है उस पर। मैं तो यही कहूँगा कि एक इंसान को मारने के दर पे कभी नहीं होता। इंसान हो, इंसान का बच्चा, तो मुसलमान इंसान से थोड़ा सा बालातर है। जो इंसान दूसरे हैं मुसलमान नहीं है, वो नहीं समझेंगे हमें बालातर, लेकिन हमें बालातर है क्योंकि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा, हमारा नबी भी है। हिंदुस्तान नहीं, इंडिया नहीं, चारों के चारों पाकिस्तान ने पहल की हैं। पहल पाकिस्तान ने की है। पाकिस्तान ने पहल की है। अच्छा किया है फिर तो। नहीं, कुछ ना कुछ वजह तो होगी मेरे भाई, कुछ वजह होगी। वजह इसलिए थी, कभी भी पहल नहीं करते हम। पाकिस्तान ने सबसे पहले पहल की, और सबसे पहले आपको लगता है कि जंग में और चारों जंगें किसने जीती होंगी? चारों जंगें एक दो तो हमने जीती हैं, ऐसे ही है, दो को तीन हमने जीती ही होंगी। कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि हम तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि हिंदुस्तान हमें तबाह करे या हम हिंदुस्तान का मुसलमान भी कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान को तबाह करे। आज हम पूरे विश्व भर में देख लें, कोई भी, पहले हम देखते थे 10, 20, 40, 50 देश थे जो साफ तौर पर पीओके के मामले में भारत के विरोध में खड़े होते थे। उसमें बहुत बड़ा हिस्सा एक मुस्लिम उम्मा के देशों का था, फिर उसके बाद थोड़ा सा चाइना, थोड़ा बाकी सब इधर उधर के सब देश हुआ करते थे। अब हम देख रहे हैं जितने ये उम्मा वाले थे वो सब तो अपना इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं। उनके तो किसी के शॉपिंग मॉल खुल रहा है, किसी का आईटी पार्क खुल रहा है, किसी के होटल खुल रहा है, किसी के मार्केट खुल रहा है, किसी को कुछ खुल रहा है, किसी को टेंडर मिल रहा है, कोई रोड बना रहा है, कोई रेलवे लाइन बिछा रहा है, कोई ब्रिज बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब तो उसमें इंगेज हो गए। अब कोई भी, यहाँ तक कि आप देख लो, इसका अब पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो इंडिया से इनके हिसाब से कि ये कहते हैं ना कि कश्मीर में भाई जुल्म हो रहा है, मान लोगों के साथ में जुल्म हो रहा है। अफ़गानिस्तान के साथ में इनके इतने अच्छे रिलेशन क्यों नहीं है? सब उनको कहने को कितनी बातें कह लें कि हमारा तो बरादर मुल्क है, तो तालिबान हमारे बरादर है। पहले तालिबानियों के आने के पहले तो बिल्कुल ही नहीं थे, और अभी भी खाली यही एक तरफा वाली दोस्ती, खाली यही अपनी तरफ से ही बोलते रहते कि हमारा बरादर मुल्क है, ये है, वो है। उधर से कोई ऐसा दूसरा तीसरा दिन नहीं बीतता है जब खबर ना आए कि आज ये धमाका हो गया, आज इधर मार दिया, आज स्कूल वैन में बच्चों को उड़ा दिया गया, आज फौजियों को मार दिया, आज कुछ कर दिया, आज कुछ कर दिया। और फिर सीज़ फायर तक बीच में रमज़ान के महीने में करा
तालिबानियों ने। अब सीज़ फायर कहाँ होता है? सीज़ फायर वहीं होता है जहाँ पे युद्ध चल रहा होता है। अब इससे और क्या ही अंदाज़ा लगाया जाए। और ये भी कुछ कम नहीं, ये भी बीच बीच में कभी जाके ड्रोन गिरा देंगे, कभी जाके वहाँ पे बम मार देंगे, ये भी बीच बीच में करते रहते हैं। वो हो नहीं पाता बीच में। चाइना का बम था, वो ऐसे गिराया, वो फटा ही नहीं, उल्टा इनकी बेइज्जती हो गई। और उसके बाद में उनका बदला जो आया तालिबानियों का वो अलग था। ईरान से हम देख लें, ईरान से भी इनका कोई बहुत अच्छा रिलेशन नहीं। वो भी तो इस्लामिक कंट्री है, वो तो चलो वहाँ पे ये बोल देंगे वो शिया कंट्री है। हर बार में सब में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रीज़न बता ही जाते हैं कि भाई हम कहीं गलत हैं, सामने वाला जो है वो या तो वो हिंदू है, या तो शिया है, या तो वो कुछ भी है, या तो अमेरिका के इन्फ्लुएंस वाला मुस्लिम है, कुछ भी है। इस वजह से हमारा दुश्मन है, खाली हम पक्के हैं। यही पाकिस्तानियों को मानना है। चाइना को आप देख लो, चाइना भी इनको इतनी मदद करी, वो भी नहीं। कोई भी इस समय इनके साथ में, इसके साथ कोई दुनिया को पता है जो इसके संग में खड़ा होगा उसकी इससे कई ज़्यादा गुना दुर्गति हो जाएगी।